दही वाली बेसन मिर्ची बनाने के लिए हमने 500 ग्राम मिर्ची को धो करके ले लिया है। दही वाली बेसन मिर्ची बनाने के लिए यहाँ पर हमने मीडियम साइज की मिर्ची ली है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करके कढ़ाई को रख देंगे। कढ़ाई में हम 250 ग्राम बेसन, उसके अलावा हम 1/3 बेसन को और डाल करके बेसन को रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने 300 ग्राम बेसन लिया है। अब हम बेसन को रोस्ट कर लेंगे। बेसन में 1 टेबलस्पून ऑयल को डाल करके मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक के लिए बेसन को रोस्ट कर लेंगे। इसकी फ्लेम को मीडियम टू लो रखते हुए हमने बेसन को 2 से 3 मिनट तक के लिए भून लिया है। बेसन भी 2 से 3 मिनट बाद भून करके कंप्लीट है। खुशबू भी आने लगी है और बेसन का कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करके बेसन को ठंडा कर लेंगे। बेसन को ठंडा करने के बाद हम बेसन को चलनी में निकाल लेंगे ताकि बेसन की गांठें निकल जाए। बेसन को भुनने के बाद हमने बेसन को चलनी में डाल दिया है। अब हम बाउल से प्रेस करते हुए बेसन को चलनी में निकाल लेंगे। बाउल से बेसन की गांठों को हमने प्रेस करके चलनी में निकाल लिया है। बेसन को चलनी में निकालने के बाद बेसन में कोई गांठें नहीं है। अब हम बेसन में कुछ बेसिक से मसाले ऐड करेंगे। 10 से 12 लहसुन की कलियों का पेस्ट, 1 इंच ग्रेटेड अदरक। अदरक को हमने ऑलरेडी ग्रेट कर लिया था। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच रेड कश्मीरी लाल मिर्ची, 1 पिंच हींग, 1 टीस्पून क्रश की हुई सौंफ, स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पर हमने 1/2 टीस्पून नमक ऐड किया है। अब हम मसालों को बेसन में मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमने 1 बाय 1 करते हुए सभी मिर्चियों को बीच में से कट लगा करके बीजों को हटा दिया है। सभी मिर्चियों को हमने बीज हटाते हुए बीच में से कट कर लिया है। अब हम मिर्ची की फिलिंग करेंगे। उसके लिए हमने बेसन में 3 टेबलस्पून फ्रेश दही को मिला दिया है। उसके अलावा हमने बारीक कटा हुआ धुला धनिया डाल दिया है। बेसन में हमने दही को ज़्यादा ऐड नहीं किया है। बेसन को हमने खिला हुआ ही रखा है। दही को बेसन में मिलाने के बाद हम थोड़े से बेसन को अलग से प्लेट में निकाल लेंगे। बाकी के बेसन से हम मिर्ची की फिलिंग करेंगे। थोड़े बेसन को हमने अलग से प्लेट में निकाल लिया है। बाकी के बचे हुए बेसन में हमने 2 टेबल फ्रेश दही को और ऐड कर दिया है ताकि बेसन में थोड़ी बाइंडिंग आ जाए। अब हम दही को बेसन में मिक्स करके मिर्ची को भरेंगे। बेसन की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। अब हम 1 बाय 1 करते हुए सभी मिर्ची को भर लेंगे। सभी मिर्ची को हमने भर करके कंप्लीट कर लिया है। अब हम मिर्ची को फ्राई करेंगे। सारी मिर्ची को हमने भर करके कंप्लीट कर लिया है। अब हम मिर्ची को फ्राई करेंगे। उसके लिए हमने गैस की फ्लेम को ऑन करके कढ़ाई में 1.5 चम्मच ऑयल को डाल दिया है। अब हम ऑयल को गर्म कर लेंगे। ऑयल बढ़िया से गर्म होने के बाद हम ऑयल में 1/2 टीस्पून जीरा, 1 पिंच हींग डाल करके मिर्ची को डाल देंगे। ऊपर से पानी का छींटा लगा देंगे ताकि मिर्ची सॉफ्ट रहे। मिर्ची ऑयल में डालने पर एकदम से जले नहीं। अब हम प्लेट से कवर करते हुए मिर्ची को कुक कर लेंगे। बीच बीच में हम प्लेट को हटाते हुए मिर्ची को देखते रहेंगे और मिर्ची की अल्टी पल्टी करते रहेंगे ताकि मिर्ची जले नहीं। मिर्ची को हम प्लेट हटा करके बीच बीच में अल्टी पल्टी करते रहेंगे। मिर्ची को हमने 5 से 10 मिनट तक के लिए कुक कर लिया है। मिर्ची भी अब कुक होके कंप्लीट है। तो अब हम ऊपर से अलग से निकाला हुआ बेसन मिर्ची में डाल करके बेसन मिर्ची को प्लेट से कवर करते हुए 2 से 3 मिनट तक के लिए बेसन मिर्ची को और कुक कर लेंगे। 2 से 3 मिनट बाद हम प्लेट हटा करके देखेंगे बेसन मिर्ची बन करके कंप्लीट है। हम ऊपर से धुला हुआ धनिया कट करके डाल देंगे और मिक्स करेंगे। बेसन मिर्ची को हम प्लेट में निकाल लेंगे।
बेसन मिर्ची बन करके कंप्लीट है। बेसन मिर्ची को आप गर्मा गर्म रोटी पराठा जिसके भी साथ आपका मन करे आप खा सकते हैं। बेसन मिर्ची बनने में भी बहुत ही आसान और कम समय में बन करके कंप्लीट होती है और बेसन मिर्ची खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट और खिली हुई बनी है। और यदि बेसन मिर्ची की रेसिपी जरा सी भी पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।